यह जीवन कैसा जिसे हम जीना कहते हैं, खाया पिया सोया पशु समाना। हमारा जीवन केवल यही मात्र रह गया है कि हम खाए पिए सोए, उठकर चल दिए काम पर, फिर काम पर से आए, फिर टीवी सीडी देखे, मोबाइल देखे, टिकटॉक देखे और फिर खाए पिए और सो गए। क्या मेरा जीवन इसलिए मिला है धरती पे? भगवान ने हमें इसलिए ये जीवन दिया है कि खा पी कर और सो जाए, यही मेरा जीवन है। खाया पिया सोया पशु समाना। कबीर साहब भी कहते हैं खाना पीना सोना पशु समाना। वह पशु से भी गया गुजरा है, वह मनुष्य नर्क के समान है ऐसा जीवन, जो सुबह उठा, नहाया धोया, खाया पिया और बिना भगवान के नाम का वो चल दिया, काम किया, लूटा पाटा घसोटा, बेईमानी शैतानी किया, फिर घर आया, टिकटॉक देखा, मोबाइल देखा, टीवी देखा, फिर सोया, फिर सुबह उठा। क्या हमारा जीवन क्या यही लक्ष्य है? भगवान राम भी जब इस संसार में आए थे तो भगवान राम भी सुबह उठ करके रघुनाथा माता पिता नवाबी माता। भगवान राम भी जब नारायण थे, वह भी इस संसार में पृथ्वी लोक पर आए, इस कर्म भूमि पर, परीक्षा के भूमि पर, तो वह भी जब सुबह उठते थे तो सुबह उठकर माता पिता और गुरु की चरण का सेवा करते थे, प्रणाम करते थे। सुबह उठ के रघुनाथा माता पिता नवाबी माता। तो भगवान जब स्वयं ये काम कर रहे थे तो आखिर हम मानव जीवन क्यों मिले? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें जो 84 लाख जीव में मानव जीवन मिला, आखिर क्यों मिला है? यही करने के लिए जो खाए पिए सोए, और इसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। तो हमारा जीवन अलौकिक है। 84 लाख जीव में भगवान ने हमें रचना की है, अपना शकल में रचना की है, और हम भगवान को भी वही रचना में पूजा पाठ करते हैं। तो हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम खा पी कर सो जाए और जीवन व्यर्थ में गवा दे। हम बैकुंठ के द्वार पर खड़े हुए हैं, हम बैकुंठ के द्वार पर खड़े हुए हैं। हर मानव बैकुंठ के द्वार पर खड़ा हुआ है, जहाँ देवता भी ललायित रहते हैं इस मानव जीवन शरीर के लिए, जो मनुष्य तन मुझे मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। केवल मानव ही एक ऐसा जीव है, मनुष्य एक ऐसा धरती पर जीव है जो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। देवता भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कर्म भूमि पर जन्म नहीं मिला हुआ है, वह देवता हैं। और मुझे जीवन मिला है मनुष्य का, जो मैं ईश्वर की आराधना कर सकता हूँ, भक्ति कर सकता हूँ, सदगुरुदेव के माध्यम से नाम पान का दीक्षा लेकर, और ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ और मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ। तो मेरा जीवन इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। और हम व्यर्थ में गवा देते हैं। खाना पीना सोना, शराब मांस मदिरा इत्यादि, झूठ साँच, टिकटॉक, मोबाइल का जमाना है। लोग टिकटॉक देखता है, मोबाइल देखता है, भर भर रात देखता है, और बिना भगवान का नाम लिए, उसे भगवान से कोई मतलब नहीं, ईश्वर से कोई मतलब नहीं। वह सोचता है कि मैं ही संपूर्ण पावर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, मैं ही पावरफुल हूँ। तो दर्शकों, हम लोग को जो मानव जीवन मिला है इसलिए नहीं मिला है कि हम मनमानी करें, अपना आचार विचार से मनमानी करें और जो मर्जी में आए वही करें। तो दर्शकों, हमारा जीवन बहुत पावरफुल है। हमारा जीवन 84 लाख जीव में महत्वपूर्ण रखता है। भगवान हमें खास चीज के लिए बनाया है इस धरती पर। हर प्रत्येक मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। मानव जीवन मोक्ष प्राप्त के लिए मिला है। अगर आप मोक्ष को प्राप्ति नहीं करते हैं तो आपका जीवन फिर जिस तरह सांप का केचली, एक बार उतर जाने पर वह फिर नहीं चढ़ता, ठीक उसी प्रकार फिर आपको मानव जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मानव जीवन आपको मिला है तो इसका लाभ और लुत्फ उठाए और ईश्वरमय हो जाए, और ईश्वर का कीर्तन भजन करे, सदगुरुदेव से दीक्षा भजन लेकर के। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामायण में, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धान मोक्ष कर द्वारा, यही परिलोक सुधारा। तो भक्तों, जब गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं रामायण में, जो बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धान मोक्ष कर द्वारा, यही परिलोक सुधारा। तो हमको जो ये देवता के लिए भी दुर्लभ है, हमारा जो मानव शरीर मिला है वह देवता के लिए भी दुर्लभ है।
तो हम क्यों ना अपना जीवन को कल्याण करें और कल्याण के मार्ग पर चलाए। जो देवता के लिए दुर्लभ है वो मुझे सहज ही सरल से प्राप्त हो रहा है, तो मैं क्यों ना अच्छे रास्ता पर चलूं। अपना कर्तव्य के पथ के साथ साथ जो है हम अपना भगवान को भी भक्ति भजन करें और गुरु महाराज से नाम दीक्षा पाकर, सतनाम की नाम दीक्षा पाकर, तो इसमें हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, परीक्षा की भूमि है। यहाँ भगवान भी आते हैं तो उनको भी कर्म करना पड़ता है, कर्म के अनुसार चलना पड़ता है। यह कर्म भूमि है, परीक्षा की भूमि है, यहाँ सबको चलना पड़ता है। मानव जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हमारा मन में जो आए वो करें। हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है और हमको इस पथ पर चलना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जिस घर पूजा नहीं, संत नहीं मेहमान, वह घर शमशान ही शमशान। जिस घर साधु संत की पूजा नहीं होता है वह घर शमशान के बराबर है। जिमी घर साधु संत पूजा नहीं मेहमान, वह घर शमशान ही शमशान। जिस घर में साधु संत का पूजा नहीं होता है वह घर शमशान के बराबर है। अर्थात मुझे साधु संत की इज्जत और आदर सत्कार करना चाहिए, उनका भोजन करना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। तो दर्शकों, भगवान साधु संत के रूप में, गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, वह सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अकथ अलौकिक तीर्थरावु सब सददेई फलगत प्रभावु। आपको इस पृथ्वी पर विचरने वाला साधु संत गुरु महाराज यूं ही सहज में प्राप्त हो जाएगा, जो आपको तत्काल 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को, और तत्काल फल देने वाला होगा। साधु संत एक तीर्थ है, प्रयाग है, तीर्थ और प्रयाग है। साधु संत का विशेष महत्व है इस पृथ्वी पर। भगवान भी आए तो वो भी गुरु किए। राम कृष्ण से कौन बड़ा, वह भी गुरु की, तीनों लोग के वो धनी, वो भी गुरु के आगे अधीन। जब वह गुरु कर सकते हैं, भगवान स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर नारायण, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं गुरु। कबीर साहब भी बोले हैं कि एक दिन आपको संत बनना ही पड़ेगा, तो हम आज ही क्यों ना संत बने। मृत्यु के पश्चात हम लोग के शमशान में सारा पर तुलसी का पेड़ रोप दिया जाता है, तो मरने के बाद संत कौन बनता है, कौन देखने गया है। लेकिन जीते जी अगर हम संत बन जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत कल्याण का मार्ग खुलता है, ईश्वर की प्राप्ति होता है और हमारा जीवन कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगम तीर्थराजू, राम भक्ति जग सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज अलौकिक और कल्याणमयी है, जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ संत रूपी समाज प्रयागराज में राम भक्ति गंगा रूपी धारा में ब्रह्मा विचार प्रचार सरस्वती जी हैं, जो सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं। वह चलता फिरता प्रयागराज है। संत की, साधु की मुख से जो शब्द निकलता है वही तीर्थ बन जाता है, वही शास्त्र बन जाता है। संत जहाँ पांव रखते हैं वही तीर्थ बन जाता है, और संत के शब्द से, मुख से जो शब्द निकला वही शास्त्र बन जाता है। तो भक्तों, हम लोग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपना जीवन यूं ही नहीं गवा देना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जीवन मिला है, इस जीवन को सार तत्वों में विलीन कर देना है, भगवान की तत्वों में विलीन कर देना है। जीवन यूं ही खराब नहीं कर लेना है। संत बहुत बड़े भाग मनुष्यतन पावा, सूर दुर्लभी सब ग्रंथि गावा। तो संत बहुत भाग्य से मिलते हैं। संत जो है, संत मिलने का मतलब है आप पर राम की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, तभी आपको संत मिला है। इसे यूं ही सहज में नहीं छोड़। जिस तरह आपको रस्सी को देखने पर सर्प मालूम होता है, ठीक उसी प्रकार अगर आप संत को देखें तो दौड़े और उसका चरण पकड़ लें, क्योंकि वह तारने वाला है, वह फल देने वाला है, तारने वाला है, ईश्वरमयी है वह। कबीर साहब कहते हैं, उजला कपड़ा पहन के घमंड में पान सुपारी खाए, और बिना राम के बिना यमपुर घसीटता हुआ चले जाए। तो एक राम के बिना आपको यम
का दूत घसीटता हुआ पृथ्वी लोक से ले जाता है, एक राम नाम के बिना। आप घमंड में मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, रुपया है, पैसा है, नौकरी है, आप घमंड में रहते हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान पावरफुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपको 24 घंटा में एक बार जरूर अनुभूति कराता है प्रत्येक मनुष्य को कि आप कुछ नहीं हो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अगर आपके घर में लाइट है, पंखा है, तो आपका लाइट कट जाएगा। अगर आप बैटरी रखे हैं, चार्जर रखे हैं, तो वो भी आपका काम नहीं आएगा। आप मोबाइल रखे हैं तो मोबाइल आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा या बैटरी लूज हो जाएगा। भगवान जो है आपको हर समय बताता रहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम कुछ नहीं हो, तुम केवल कर्तव्य का मालिक हो, तुम कर्तव्य और क्रम का मालिक हो पृथ्वी पर। कर्तव्य करो तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। ऑल आर नॉट लाइक, एक हाथ में पांचों उंगली बराबर नहीं है, इस तरह तुम बराबर नहीं हो सकते हो। केवल मैं ईश्वर ही संपूर्ण शक्तिमान हूँ। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सब सुन, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब सुन। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जो अंक के बिना सारे शून्य शून्य है, उसका कोई असली तत्व है नहीं है। अगर आपके जीवन में राम का आगमन होता है, भगवान का आगमन होता है, तो आपका सारा कर्म सिद्ध हो जाता है। इसलिए राम नाम का जपन करना चाहिए, गुरु करना चाहिए। गुरु आपके जीवन में है तो राम आपके जीवन में है, गुरु आपके जीवन में नहीं है तो जीवन आपका यूं ही बेकार हो गया। आपका जीवन भगवान आपको 84 लाख जीव में इसलिए बनाया है कि आप ईश्वर को प्राप्ति करें। आपका एकमात्र ही लक्ष्य है ईश्वर का प्राप्ति करना। आप बैकुंठ के द्वार, प्रत्येक मनुष्य बैकुंठ के द्वार पर है। वह चाहे तो अपना जीवन नरक में डाल सकता है, चाहे तो वह स्वर्ग में बैकुंठ लोक में डाल सकता है। क्योंकि जीवन का एक 84 लाख जीव में भगवान बहुत अच्छा से बहुत सोच समझकर मनुष्य को बनाया है। जो मनुष्य मेरा भक्ति करेगा, लेकिन मनुष्य यहाँ आकर के पृथ्वी पर माया में लिपट कर वह जो है नाना प्रकार के कर्मों में लग जाता है और ईश्वर को छोड़ देता है। जो काम उसे करना चाहिए वो नहीं करके वो नाना प्रकार के कर्मों में लग जाता है। आप नाना प्रकार का कर्म कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का उसमें नाम होना चाहिए। बिना ईश्वर के नाम का आपका जीवन का कोई महत्व नहीं है। बिना ईश्वर का नाम का आपका जीवन बेकार है, नरक के समान है। जहां पर साधु संत का पूजा नहीं होता है, जिस घर में भगवान का फोटो नहीं रखा रहता है, गीता रामायण नहीं रखा रहता है, वह घर शमशान के बराबर है। जिस घर में पूजा पाठ होता है, साधु संत का मान सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर वह स्वर्ग के समान वह घर है। जिस घर में खाना बनाया जाता है और भगवान को भोग लगाने से पहले ही खा लिया जाता है, भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है और वह भोजन अपने आप वह स्वयं खा लेता है और बिना भगवान को भोजन लगाए, वह खाना राक्षस खाना के बराबर है, वह खाना नरक के समान है। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें भगवान को न भोग हो। यह सारा संसार सृष्टिमय भगवान कण कण में वास करते हैं और हम भगवान को भोजन कराने से पहले, भोग लगाने से पहले खुद को खा लेते हैं। ऐसा भोजन विष का समान है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान को जो भी रूखा सूखा रोटी मिले या चावल बनाते हैं, रोटी बनाते, जो भी आपके घर में है वही भगवान को भोग लगाए और भोग लगाने के बाद ही स्वयं ग्रहण करें। बिना भोग लगाकर आप भोजन करते हैं तो ऐसा भोजन आपको नहीं करना चाहिए। भगवान को जरूर भोग लगाकर ही खाए। मंत्र अगर नहीं जानते हैं तो वैसे भी हाथ जोड़कर भगवान को भोग लगाए। हे भगवान, मुझे जो मेरे घर में भोजन पका है, जो भी रूखा सूखा है, आप इसे ग्रहण करें। ना मैं मंत्र जानता हूँ ना तंत्र जानता हूँ, मुझे माफ करें। इतना तो जरूर आप बोल सकते हैं। तो ईश्वर के बिना आप कुछ नहीं है। जिस तरह जल बिन मछली, प्राण बिन ये शरीर, तो जिस तरह जल बिन मछली है और प्राण बिन यह विहीन शरीर है, इसी तरह आप हो। तो बिना भगवान के आप नहीं चल सकते, बिना गुरु महाराज के नहीं चल सकते हैं। यह भारत भूमि है, यहाँ पर साधु संत का विशेष महत्व है। साधु संत के माध्यम ही से यह जीव बैकुंठ लोक परम धाम को जाता है। तो बिना गुरु का यहाँ पर कोई स्थान आपका नहीं है।
जब राजा जनक जी को बिना गुरु का कोई स्थान वैकुंठ में नहीं मिला और वह उसे श्री अष्टावक्र जी गुरु बने, तभी उनका कल्याण हुआ, जबकि वह आदिशक्ति का पिता थे। तो दर्शकों, सबके जीवन में गुरु करना चाहिए। रामकृष्ण से कौन बड़ा, वह भी गुरु की ना, तीनों लोग के वो धनी, वो भी गुरु के आगे अधीन। जब रामकृष्ण गुरु कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप तो राम से बड़े नहीं हैं, कृष्ण से बड़े नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं गुरु कर सकते हैं? गुरु सभी मनुष्य को करना चाहिए, तत्वदर्शी संत करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए और गुरु से दीक्षा लेकर के अपना जीवन को कल्याण करना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य का कार्य है, मूल कर्तव्य है ये मनुष्य का। इस मूल कर्तव्य से मनुष्य चूक जाता है और वह अपना सत्य कर्म को छोड़ करके और माया का कर्म में लग जाता है। माया में है तो वह भी ठीक है, लेकिन आपको कर्म करना जरूरी है। राम नाम के बिना आपका जीवन बेकार है, नरक के समान है। इसलिए आप साधु संत का पूजा पाठ कीजिए, साधु संघ से नाम ज्ञान का दीक्षा लीजिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। जितना भी वेद शास्त्र है वह गुरु की महिमा को बखान करता है। स्वयं राम बखान करते हैं, कृष्ण बखान करते हैं गुरु का महिमा। तो गुरु सबके जीवन में होना चाहिए। गुरु अगर नहीं है तो आपका जीवन कुछ नहीं है।